हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस सीरीज में जनरल नॉलेज का ये लास्ट यानी 5th वीडियो है जिसमें हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इस सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। तो सबसे पहले फिजिक्स को एक शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? स्केल और वर्नियर कैलिपर। मास का ऐसा यूनिट है केजी यानी किलोग्राम और इंस्ट्रूमेंट क्या है? बैलेंस। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्लॉक। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन और इसका इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर और इसको मेजर किससे किया जाता है? अमीटर से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है मोल। अब देखते हैं मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और फर्स्ट लॉ यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ये क्या है? बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मोशन अनलेस एक्टेड बाय ए फोर्स। सेकेंड लॉ है F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है? F इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे F आपका फोर्स है, G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द मास। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू जी, जो कि ये वैल्यू है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी क्या है? जूल। यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट। हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसके एग्जांपल क्या क्या है? कॉपर, सिल्वर। बैड कंडक्टर्स यानी जिसको इंसुलेटर्स भी बोला जाता है, उसके एग्जांपल क्या है? वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। लाइट यानी ऑप्टिक्स, उसमें सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसमें कुछ आप देखेंगे कि वो मुड़ जाता है, उसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेंसेस में कन्वेक्स लेंस होता है जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्केव लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ह्यूमन आई से रिलेटेड रेटिना, लेंस और आइरिस, ये हमारे ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स क्या क्या है? मायोपिया यानी जिसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, तो इस केस में कॉनकेव लेंस का यूज होता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? लॉन्ग साइट का इश्यू है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लगभग 343 मीटर पर सेकेंड। इको क्या है? साउंड रिफ्लेक्टेड बैक, इसी को इको बोला जाता है। मिनिमम टाइम इसके लिए क्या होता है? 0.1 सेकेंड। अल्ट्रासोनिक वेव्स किसको बोलते हैं? जो जिन वेव्स का फ्रीक्वेंसी जो होता है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल है सोनार में जो यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, पावर इक्वल टू VI, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। गुड कंडक्टर्स क्या है? सिल्वर और कॉपर, इसके एग्जांपल है। इंसुलेटर्स के एग्जांपल है रबर, ग्लास एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, अगर दोनों लाइक पोल हैं तो वो रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अनलाइक पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड मैग्नेट शोन बाय फील्ड लाइंस। अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। मॉडर्न फिजिक्स, एटम के कौन कौन से पार्ट है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। एक्सरेज का डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय विल्हेल्म रॉन्टजन। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेरेल। न्यूक्लियर फ्यूजन यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स,
लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, लाइट बल्ब का डिस्कवरी किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। टेलीफोन का डिस्कवरी किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। रेडियो का डिस्कवरी किसने किया था? गुग्लिल्मो मार्कनी ने। टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था? जॉन लॉगी बेड। एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया था? विल्हेल्म रोएंटजेन। थर्मोमीटर का डिस्कवरी किसने किया था? गैलीलियो ने। बैरोमीटर का डिस्कवरी एवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। स्टेथोस्कोप रीन लेनेक। माइक्रोस्कोप जेसेरियस जॉनसन। टेलीस्कोप हैंस लिपरशे या गैलीलियो। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग। स्टीम इंजन जेम्स वॉट। इलेक्ट्रिक मोटर माइकल फराडे। एयरप्लेन राइट ब्रदर्स। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। बॉल पॉइंट पेन लास्लो बियो। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी। पीरियडिक टेबल मेंडेलेव। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन। लॉज ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जे थॉमसन। प्रोटॉन डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन डिस्कवरी जेम्स चैडविक। एटम बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी। कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट चार्ल्स बेबेज। माउस ऑफ द कंप्यूटर डुगलस एंजलबार्ट। ईमेल का डिस्कवरी किसने किया? रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब का डिस्कवरी किसने किया? टिम बर्नर्स ली। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूएसएसआर। मोबाइल फोन मार्टिन कूपर। लेजर थियोडोर मेमन। बैटरी एलेक्जेंड्रो वोल्टा। पेंसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस देख लेते हैं। स्पीडोमीटर किस लिए यूज होता है? टू मेजर स्पीड ऑफ ए व्हीकल। एमीटर टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टमीटर मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर। हाइड्रोमीटर measures specific gravity of liquids. Microscope observes tiny objects or organisms. Telescope observes distant objects like stars and planets. Stethoscope listens to heart and lungs sounds. Anemometer measures wind speed. Hygrometer measures humidity. Oscilloscope displays varying electrical signals graphically. Manometer measures pressures of gases or liquids. Calorimeter measures heat changes in chemical reactions. Clinometer measures angle of elevation or slope. Luxmeter measures intensity of light. Spectrometer measures spectrum of light emitted or absorbed. Sphygmomanometer measures blood pressure. Seismograph measures earthquake and seismic waves. Rain gauge measures amount of rainfall. Pyrometer measures very high temperatures. Tachometer measures rotation speed यानी RPM. Vernier caliper measures length, depth and internal or external diameters accurately. Multimeter measures voltage, current and resistance. तो ये थे कुछ फिजिक्स के टॉपिक जिसको हमने शॉर्ट में समझ लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल साइंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ओवरव्यू आपका जनरल नॉलेज सेक्शन में आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये भी करा दे रहा हूं। अब आते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। मॉलिक्यूल टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड। दो या दो से ज्यादा अगर एटम्स एक साथ केमिकली बॉन्ड बनाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। किसी एक टाइप ऑफ एटम से बना हुआ सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस को मिक्सचर बोला जाता है। पीरियडिक टेबल क्रिएटेड बाय मेंडलीव। एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज किया जाता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में। ग्रुप्स क्या है? वर्टिकल कॉलम्स विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज में दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स है, एग्जांपल सोडियम पोटेशियम। ग्रुप 17 में हाइड्रोजन्स है, एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन। ग्रुप 18 में नोबल गैसेस हैं जैसे कि हीलियम और नियोन। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ये न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स विल हैव नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस के ऑर्बिट में होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स कितने हैं? आयोनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल NaCl,
कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एग्जांपल H2O। मेटालिक बॉन्ड में मेटल शेयरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अगर फोर्थ स्टेट पूछा जाता है तो उसका होता है प्लाज्मा। चेंजेस ऑफ स्टेट, मेल्टिंग और फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, एग्जांपल ड्राई आइस। तो ये स्टेट चेंजेस के कुछ एग्जांपल है। मेल्ट मतलब कि जो सॉलिड से लिक्विड होता है, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इवापोरेशन मतलब लिक्विड से गैस में, और कंडेंसेशन से गैस वो जो होता है लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स सोर टेस्ट मतलब खट्टा होता है इसका टेस्ट। टर्न ब्लू लिटमस रेड, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे अगर एसिड आप रखेंगे तो उसको रेड कर देगा, कन्वर्ट कर देगा रेड में, रेड कलर में। एग्जांपल HCl और H2SO4 एग्जांपल है एसिड्स के। बेसिस, बिटर टेस्ट, इसका टेस्ट बिटर होता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, एग्जांपल NaOH और CaOH2। pH स्केल, इस पे कितने वैल्यू होते हैं, 0 to 14। 7 इज न्यूट्रल, लेस देन 7 इज एसिडिक और ग्रेटर देन 7 इज बेसिक। सॉल्ट, फॉर्म बाय एसिड बेस रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन से जो फॉर्म होता है सॉल्ट, यानी एसिड बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट फॉर्म होते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, कंबशन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट और लाइट, तो इस प्रोसेस को कंबशन बोला जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस जो मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O, इससे क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू रिमेंबर, वाटर, इसका फॉर्मूला क्या, H2O। यूज क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसका यूज कहां पे होता है, फोटोसिंथेसिस में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, स्टमक एसिड और क्लीनिंग में। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4, इसका यूज होता है फर्टिलाइजर्स और बैटरीज में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NaOH, इसका कहां यूज होता है, सोप मेकिंग में। अमोनिया, इसका फॉर्मूला NH3, इसका यूज होता है फर्टिलाइजर्स में मोस्टली। मीथेन CH4, इसका यूज होता है फ्यूल आदि में। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका कहां यूज होता है, बेकिंग में और क्लीनिंग में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, एग्जांपल आयरन, कॉपर। नॉन मेटल्स, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एग्जांपल सल्फर और फास्फोरस। एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जिसके एग्जांपल हैं जैसे कि आयरन और कार्बन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, स्टील। इंपॉर्टेंट लॉज एंड थ्योरीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका कहना है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। अवोगाड्रोस लॉ, इसके अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आते हैं बायोलॉजी के टॉपिक्स पे। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल, जो कि सबसे छोटा यूनिट होता है। टाइप्स ऑफ सेल, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल जिसमें कि न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल क्या क्या है, न्यूक्लियस जिसे कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल के थ्रू। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग, लंग्स के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है उसका काम क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नर्वस सिस्टम का क्या काम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। मस्कुलर सिस्टम का काम है मूवमेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है वेस्ट रिमूवल थ्रू किडनी, ब्लैडर। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है, हार्मोन प्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है, रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड फंक्शंस, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पंप्स ब्लड। लंग्स, एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किडनीज, फिल्टर ब्लड, प्रोड्यूस यूरिन। लिवर, डिटॉक्सिफाइज, प्रोड्यूसेस बाइल। ब्रेन, कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस। स्टमक, डाइजेस्ट फूड। प्लांट बायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने देख लिया, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और इससे क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2। रूट्स क्या करते हैं प्लांट्स में, अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। लीव्स फोटोसिंथेसिस में भूमिका निभाते हैं। स्टेम सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है प्लांट्स में। और फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जेनेटिक्स, डीएनए क्या है, कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है
उसमें हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहते हैं। जीन्स क्या है? यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसे बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज, मतलब हमें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। कॉमन डिजीजेज एंड कॉजेज, मलेरिया, कॉज क्या है? प्लास्मोडियम पैरासाइट, मॉस्किटो बाइट, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायबिटीज, इनसफिशिएंट इंसुलिन, इसका कॉज है कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, कॉमन कोल्ड, इसका कॉज है वायरल इन्फेक्शन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड साइंटिस्ट। पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन सबसे पहले बनाया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। डीएनए स्ट्रक्चर का इन्वेंशन किसने किया? वाटसन एंड क्रिक ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। सेल थ्योरी, स्क्लेडन एंड स्क्वान। विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीजेस, विटामिन ए से विजन प्रॉब्लम होता है जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की कमी से बोन डिजीजेस होते हैं जैसे कि रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन बी12 की कमी से पर्नीसियस अनीमिया। फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। अब आते हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक, यानी पर्यावरण के कुछ टॉपिक देख लेते हैं। इन्वायरमेंट बेसिक्स। इन्वायरमेंट क्या है? सराउंडिंग वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट। एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है? एटमॉस्फेयर यानी एयर, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज, लिथोस्फीयर यानी अर्थ क्रस्ट, और बायोस्फीयर जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिला के बायोस्फीयर बनता है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या क्या है? स्मोक, व्हीकल एमिशन, फैक्ट्रीज। इसका इफेक्ट क्या क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिजीजेज, एसिड रेन एक्सेट्रा। वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, सीवेज के थ्रू, और इसका इफेक्ट होता है वाटर बॉर्न डिजीजेस को जन्म देता है, एक एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। सॉइल पॉल्यूशन पेस्टिसाइड्स वगैरह से आता है, से होता है, केमिकल वेस्ट आदि से। इसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी रिड्यूस होता है। नॉइज पॉल्यूशन, इसका कॉज क्या है? लाउड साउंड्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। इफेक्ट इसका क्या हो सकता है? हियरिंग लॉस एंड स्ट्रेस। थर्मल पॉल्यूशन, इसका कॉज क्या है? हॉट वाटर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। इसका इफेक्ट क्या होता है? लोअर्स ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर। लाइट पॉल्यूशन, एक्सेस आर्टिफिशियल लाइट, जिसकी वजह से क्या अफेक्ट होता है? इट अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल टर्म्स। ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन से गैसेस इसमें आते हैं? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इट ट्रैप्स हीट, कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ओजोन लेयर क्या है? इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। ओजोन रे का डिप्लीशन कॉजेज स्किन कैंसर रिस्क। डिफोरेस्टेशन यानी निर्वनीकरण, कटिंग डाउन ट्रीज कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और साथ ही साथ मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन भी इसकी वजह से होता है। कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसी को यही कंजर्वेशन का मतलब है। नेचुरल रिसोर्सेस, इसके दो टाइप होता है, रिन्यूएबल, कैन बी रिप्लेनिश्ड, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर। तो रिन्यूएबल एनर्जी में वो आते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में इसका लिमिटेड सप्लाई है और काफी लंबे अरसे के बाद बनते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, नेचुरल गैस और मिनरल्स। इनका लिमिटेड सप्लाई है जिसे रिन्यू नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स इन इंडिया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इसका पर्पस था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, for controlling deforestation and regulating the forest use. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, इसका पर्पस था टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसका पर्पस था कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हॉटस्पॉट्स किसे बोलते हैं? एरियाज विद हाई बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और हिमालयस। इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का? ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। यहां से हमें मेडिसिन मिलता है, फूड वगैरह मिलता है। वेस्ट मैनेजमेंट, इसके टाइप्स क्या क्या है? वेस्ट के सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और हजार्डस वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? रिसाइकलिंग से, कंपोस्टिंग से, लैंड फिलिंग से और इंसिनरेशन आदि मेथड से। क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस का जितना ज्यादा इमिशन होगा उतना ज्यादा
ग्लोबल वार्मिंग होगा, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। इफेक्ट्स राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, तो ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट डेज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है ये। इसका पर्पस क्या है? टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ एंड नेचर इसका पर्पस है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है, इसका पर्पस क्या है? टू मेक अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ओजोन डे 16 सितंबर को, अब इसका पर्पस क्या है? इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया जहां पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, ये फेमस है बंगाल टाइगर के लिए। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, एशियाटिक लोयन यानी एशियाई शेरों के लिए फेमस है। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, हाई डेंसिटी ऑफ बंगाल टाइगर्स यहाँ पे है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो जंगल बुक जो आप रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया था उसका इंस्पिरेशन का था, कान्हा नेशनल पार्क ही था मध्य प्रदेश का। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है, यहाँ पे टाइगर्स और एलिफेंट्स पाए जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरला में है, ये फेमस है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। पेरियार नेशनल पार्क केरला, यहाँ पे एलिफेंट्स है, बोटिंग फैसिलिटीज है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, ये फेमस है अल्पाइन फ्लावर्स के लिए और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, इसमें पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां फैला है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया विच इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाया जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, यहाँ पे हिमालयन फ्लोरा एंड फौना और इसको भी यूनेस्को साइट बनाया गया है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में है, ये टाइगर रिजर्व है और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सिंपलीपल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा, जहां पे टाइगर्स और एलिफेंट्स आदि पाए जाते हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है, इट इज फेमस फॉर रिच फ्लोरा एंड फौना। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, जहां पे आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व स्थित है। अब कुछ प्रौद्योगिकी के टॉपिक देख लेते हैं। इंडिया स्पेस प्रोग्राम एंड इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1969 बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई को ही बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी एंड यूज इट्स एप्लीकेशंस फॉर नेशनल डेवलपमेंट। माइलस्टोन्स, इसरो के माइलस्टोन्स को देख लेते हैं। 1975 में लॉन्च ऑफ आर्यभट्टा, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट। इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। 1980 में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, रोहिणी 1 वाया SLV-3। SLV-3 मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है 3। 1994 में लॉन्च ऑफ PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हाईली सक्सेसफुल रॉकेट है। 2008 लॉन्च ऑफ चंद्रयान 1, इंडिया फर्स्ट लूनर प्रोब। 2013 में लॉन्च ऑफ मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट एंड द 4th इन द वर्ल्ड। 2017 में लॉन्च ऑफ GSAT-19, a high throughput communication satellite। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन टू द मून। 2023 में लॉन्च ऑफ गगनयान मिशन प्लान्ड, इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट, जो कि अभी चल रहा है, 2023 में लॉन्च नहीं हुआ है, इसको प्लान किया गया और अभी आने वाले समय में 2026 या उससे आगे ये होने वाला है। चंद्रयान 2 यहां पे फेल हो गया था, तो फिर चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ था। इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स, इनसाइट सीरीज, इसका यूज क्या है? कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं ये। IRS सीरीज, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। नाविक क्या है? इंडिया रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम सिमिलर टू GPS। RISAT, रडार इमेजिंग सैटेलाइट फॉर सर्विलेंस। इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन से हैं? SLV जिसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल। ASLV, ऑगमेंटेड SLV, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ SLV।
PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रिलायबल फॉर पोलर ऑर्बिट्स यूज्ड इन मेनी मिशंस. GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, it can launch heavier payloads into geostationary orbits. GSLV Mk3, heaviest launch vehicle currently used for Gaganyaan mission. Important personalities: Dr. Vikram Sarabhai, founder of ISRO and pioneer of Indian space program. Dr. APJ Abdul Kalam, known as the Missile Man of India, contributed to satellite launch vehicles. Dr. K. Radhakrishnan, former ISRO chairman, oversaw Mars orbiter mission. Dr. S. Somnath, जो कि ISRO के चेयरमैन है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम: इसरो वाज फॉर्म्ड इन 1969. फर्स्ट सैटेलाइट हमारा था आर्यभट्टा, जिसे लॉन्च किया गया था 1975 में. फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन इंडिया का क्या था? मंगलयान, जिसे लॉन्च किया गया था 2013 में. नैविक इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम है. प्लान्ड मैन्ड मिशन कौन सा है? गगनयान. अब आते हैं इंडिया डिफेंस ओवरव्यू. इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड. द डिफेंस फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ इंडियन आर्मी, लैंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इंडियन नेवी, मैरीटाइम डिफेंस के लिए. इंडियन एयरफोर्स, एरियल वॉरफेयर के लिए. पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आदि आते हैं. इंपॉर्टेंट डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इट प्रोड्यूसेस आर्म्स, एम्यूनिशन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट. Indian Ordnance Factories manufacture weapons and ammunition. Border Roads Organization develops infrastructure along borders. Key defense equipment developed in India: INS Arihant, India's first indigenous nuclear-powered ballistic missile submarine; Tejas, indigenous light combat aircraft; BrahMos, supersonic cruise missile developed jointly with Russia; Arjun, indigenous main battle tank; Nag missile, anti-tank guided missile. इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस: एक्सरसाइज मालाबार, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये नेवल एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, इंडिया यूएसए का ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज शक्ति, इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इंडिया यूएसए स्पेशल फोर्स एक्सरसाइजेस. इंपॉर्टेंट डिफेंस कमांड्स: वेस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी, इसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर, हरियाणा में. ईस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में. साउथर्न नेवल कमांड, इंडियन नेवी का, कोच्चि केरला में. वेस्टर्न एयर कमांड, इंडियन एयरफोर्स का, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका. डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स: परमवीर चक्र, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन फॉर वैलर. अशोक चक्र, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड. वीर चक्र, अवार्ड फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स: कारगिल वॉर फॉट इन 1999 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर. ऑपरेशन विजय, कोड नेम फॉर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन. Siachen Glacier, highest battlefield in the world. India is one of the few countries with an indigenous missile program. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं. Who is considered the father of Indian space program? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई. ऑप्शन बी. Which of the following is the lightest element in the periodic table? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन. Which of the following is the main component of natural gas? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन. The unit of electric current is ऑप्शन ए एम्पियर. The Earth's atmosphere mainly consists of which gas? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन. ऑप्शन बी. Which of the following is non-renewable resource? इसका हो जाएगा कोल. Which planet is known as the red planet? Answer is Mars. Which of the following disease is caused by deficiency of vitamin D? That is rickets. Which of the following is an example of renewable energy source? This is solar energy. C. Which is the first Indian satellite launched into space? Option B. Aryabhatta. What is the basic unit of life? Is cell. Option C. What is the largest organ in the human body? That is skin. Which of the following is a noble gas? Option C. Neon. Which device is used to measure temperature? This is thermometer. Which of the following is not a primary pollutant? तो इसमें हो जाएगा ओजोन. Which of the following is the smallest unit of a chemical element? That is atom. The Earth's crust is primarily composed of which mineral? This is silica. Option D. Which technology is used for cryptocurrency transactions? The answer is blockchain. Who was the first Indian to go to space? Answer is Rakesh Sharma. Which of the following is the key feature of 5G technology? तो इसमें आंसर हो जाएगा हायर इंटरनेट स्पीड्स. In which year was the Indian Space Research Organization ISRO founded? Answer is B. 1969. Which country launched the first human space mission Vostok 1? Answer is Russia.
विच मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इंडिया विथ रशिया? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉल्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन पॉल्यूशन। व्हाट डज ए गैल्वेनोमीटर मेजर? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो वाटर फिल्ट्रेशन इसका आंसर हो जाएगा। विच इज द फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन प्लान्ड बाय इंडिया? आंसर इज गगनयान। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सक्सेसफुल मैन्ड स्पेस मिशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत यूनियन यानी कि रशिया। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन बी INS अरिहंत। विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी विंड एनर्जी। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड? इसका आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड? दैट इज ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which of the following is a famous artificial intelligence based technology developed by Google? That is option C Google Assistant. Which of the following is the highest military award in India? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए परमवीर चक्र। Which of the following space missions was India's first interplanetary mission? ऑप्शन बी मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। Which of the following is an example of sustainable technology? This is option B solar power. अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the name of the instrument that measures the speed of wind? ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। The vitamin associated with rickets is, इसका क्या हो जाएगा विटामिन डी। Which is master gland in the body, human body? तो इसका आंसर हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये थे साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स जिसको मैंने शॉर्ट में आपको कवर करा दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने कवर कर लिया है। इससे भी आपके 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा जनरल साइंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज में साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो आते रहते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इस तरह आपका जीके का भी सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, तो आप अच्छे से सारे वीडियोस को रिवाइज कर लीजिएगा। जीके से आपके कम से कम तो 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो आप अच्छे से करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।